हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती पर असल में वो बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। पर उसके पहले हम देखते हैं मेरे दोस्त की एक छोटी सी कहानी जिसका नाम था राहुल। राहुल बचपन से ही पढ़ाई में एवरेज था, पर वो अदर एक्टिविटीज़ में हमेशा आगे रहता था। उसको आर्ट्स, क्रिकेट, डांस ये सब में इंटरेस्ट था, पर वो किसी एक में पूरे तरीके से तैयार नहीं था। वो कहावत है ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन, वैसे ही कुछ उसकी हालत थी। इसलिए उसको पता नहीं था कि आगे जाकर उसे क्या करना है, और उसी वजह से उसके पेरेंट्स भी उससे सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देने के लिए कहते ताकि पढ़ाई पूरी होने के बाद उसे अच्छी नौकरी मिल जाए। राहुल ने कैसे वैसे करके पढ़ाई तो पूरी कर ली, पर उसको आसानी से नौकरी नहीं मिल पा रही थी क्योंकि नौकरी करने के लिए लगने वाले स्किल्स उसके पास नहीं थे। बट फाइनली बहुत प्रयास के बाद उसे नौकरी मिल गई, पर सैलरी थोड़ी कम थी। उसे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए उसने वो नौकरी स्वीकार कर ली। पर उस नौकरी में उसको मज़ा नहीं आ रहा था। उसके कारण वो बहुत सारे मिस्टेक्स भी करता था, अपने बॉस से डांट खाता था, कभी कभी तो झगड़ा भी करता था। राहुल को नौकरी मिलने के बाद उसके खर्चे भी बढ़ गए। वो महंगे कपड़े पहनने लगा, दोस्तों के साथ हर वीकेंड रेस्टोरेंट में जाने लगा। उसकी लाइफस्टाइल इतनी ऊंची हो गई थी कि सैलरी कम और खर्चे ज़्यादा, ये नौबत आ गई। उसके चलते राहुल की बिल्कुल भी सेविंग नहीं हो पा रही थी। राहुल बस अब नौकरी, सैलरी, खर्चे और वीकेंड वाला फन, इस चीज़ों की कंफर्ट जोन में फंस गया था। आप में से भी कई सारे ऐसे लोग होंगे जो राहुल जैसे ही फंसे हुए हो और आपको आगे बढ़ने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें जो आपको स्कूल में नहीं सिखाई जाती, पर अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से फॉलो करोगे तो आपको प्रोग्रेस करने से कोई नहीं रोक सकता। फर्स्ट है फाइंडिंग योर पैशन एंड सेटिंग गोल्स। लाइफ में ज़्यादातर लोग इसी वजह से पीछे रहते हैं क्योंकि वो नहीं समझ पाते कि उनका पैशन किस चीज़ में है। अगर आप दुनिया के सबसे बड़े और आमिर लोगों का नाम लो तो इन सब में एक चीज़ सेम थी, जो है पैशन। इनको बचपन से ही अपने फील्ड में इंटरेस्ट था और उनके गोल्स भी उसी डायरेक्शन में सेट थे, जिसकी वजह से उनका पूरा फोकस उनके फील्ड में रहता था। अगर आप अभी भी नहीं ढूंढ पाए कि आपका पैशन किस में है तो देर नहीं हुई, खुद को समय दो और समझो कि आपको कौन सा काम करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है और वो काम आप ज़िंदगी भर कर सकते हो। वैसे स्ट्रगल और मेहनत तो हर किसी फील्ड में है, पर सही फील्ड चुनने से आपको आपके मेहनत का पूरा फल निश्चित रूप से मिल जाएगा। सेकेंड है फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी यानी आपको कोई फाइनेंस की बड़ी बड़ी किताबें लेके नहीं पढ़नी है, आपको बस डे टू डे लाइफ के लिए कुछ सिंपल चीज़ें सीखनी है। हमारा बेसिक कैश फ्लो है अर्निंग टू स्पेंड, और स्पेंड यानी खर्चे करने के बाद महीने के एंड में जो भी पैसा बचता है उसे हम सेविंग्स कहते हैं। पर सोचो, अगर कोई इमरजेंसी आई और आपकी सेविंग्स भी उसके लिए कम पड़ गई तो उस वक्त क्या होगा? आपकी सेविंग्स तो जाएगी ही, पर आपके ऊपर कर्जा भी हो जाएगा। इसीलिए हमें इन्वेस्टिंग सीखना ज़रूरी है। पैसे इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट्स, LIC, म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट, बॉन्ड्स, प्रॉपर्टी, मेडिक्लेम एट्सेट्रा। पर इन्वेस्ट करने से पहले आपको इन सब चीज़ों की एक्सपर्ट से जानकारी लेना ज़रूरी है। और हाँ, जिन चीज़ों की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं उन पर खर्चे करना कम करो, जिससे आपकी सेविंग्स बढ़ जाएगी। और एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तो एक से ज़्यादा इनकम सोर्स बनाने के लिए ट्राई करो। थर्ड है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड नेटवर्किंग। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब सिर्फ इंग्लिश में बात करना नहीं होता। स्कूल में हमें लैंग्वेजेस सिखाई जाती है, पर असल में व्यवहार कैसे करना है और लोगों से कैसे बातचीत करनी है ये तो हमें खुद सीखना पड़ता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के बाद इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते क्योंकि अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स ना होने के कारण वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। नौकरी मिलने के बाद भी अपने कलीग्स और अपने बॉस के साथ बातचीत करने के लिए सही कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत होती है। नेटवर्किंग भी आपके करियर ग्रोथ में अहम भूमिका निभाता है। नेटवर्किंग यानी लोगों से कनेक्ट होना और रिलेशनशिप बिल्ड करना, ताकि आपको वो कॉन्टैक्ट्स फ्यूचर में लाभ दे सके। नेटवर्किंग की मदद से आप अपने करियर डिसीजंस ले सकते हैं या नई जॉब भी ढूंढ सकते हैं, इसलिए नेटवर्किंग ये वर्ड हमेशा के लिए ध्यान में रखना। फोर्थ है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको लाइफ के हर मोड पर ज़रूरी होती है। आसान भाषा में बताएं तो टाइम मैनेजमेंट मतलब आप दिन भर जितने भी एक्टिविटीज़ करते हो उसे सही पार्ट्स में डिवाइड करना और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ऐसे चीज़ों को देना जिससे आपके गोल्स अचीव हो। आज के दिन में हमारा ज़्यादा वक्त तो मोबाइल यूज़ करने में ही जाता है, स्पेशली सोशल नेटवर्किंग साइट्स की वजह से। अगर आप जितने भी एक्टिविटीज़ दिन में करते हैं जिससे आप में कुछ भी वैल्यू ऐड नहीं हो रही, उसमें वक्त बर्बाद करना कम करो, जिससे प्रोडक्टिव चीज़ों के लिए आपको बहुत वक्त मिल जाएगा, क्योंकि ध्यान में रखना टाइम इज़ मनी। फिफ्थ है डीलिंग विथ फेलियर्स एंड इमोशनल ब्रेकडाउन।
आपको तो पता ही होगा कि लाइफ इज़ फुल ऑफ अनसर्टनिटीज़। अगर आपका दिन आज अच्छा गया हो तो कल कौन सी मुसीबतें आएंगी वो हम आज नहीं बता सकते, इसलिए हमें हर मुसीबतों का सामना करने की तैयारी रखनी चाहिए। स्कूल में हमें बताया जाता है कि आप फेल होंगे तो आपका कुछ नहीं हो सकता, पर असल में फेलियर्स तो लाइफ का एक हिस्सा होता है। अगर फेलियर्स ही ना होंगे तो सक्सेस की कीमत कैसे की जा सकती है। कुछ लोग फेलियर्स से डील नहीं कर पाते और स्ट्रेस में चले जाते हैं, जो अच्छी बात नहीं। फेलियर्स और इमोशनल ब्रेकडाउन से कैसे बाहर निकले ये आपको खुद को ढूंढना होगा। ज़रूरत पड़ी तो आपके परिवार वालों से या फिर नज़दीकी दोस्तों से ज़रूर मदद लें, पर फेलियर्स मिलने के बाद स्ट्रेस से डील करो और फिर एक बार अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।